हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी साथियों। आज हम शुरुआत करते हैं गणित पढ़ने की, क्योंकि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्कोर करके आप अपनी जो मेरिट में जो अंक हैं उनको अधिकतम प्राप्त कर सकते हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आदमी को आत्मविश्वास रहता है कि इसमें जो आपने किया है वो बिल्कुल करेक्ट किया है ना। और सब्जेक्टों में हमेशा ये गुंजाइश रहती है कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि कन्फ्यूजन रहती है। लेकिन मैथ और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनमें आप हमेशा एकदम कॉन्फिडेंस वाला स्कोर करके आते हो और आपको हमेशा पता रहता है कि हाँ, ये मैंने सही किया है, गलत किया है। तो आज ऐसे ही सब्जेक्ट यानी गणित की शुरुआत करते हैं। और मैं जो गणित आपको आज जो सिखाने की कोशिश करूँगा वो बिल्कुल बेसिक से करूँगा, क्योंकि अगर हमको बेसिक पता होता है तो हम गणित में कहीं भी हिटकते नहीं हैं, मतलब करते चले जाते हैं। और बेसिक पता होने से ही गणित में अधिकतम स्कोर किया जा सकता है। तो आज बेसिक से स्टार्ट के क्रम में अगर हम शुरुआत करेंगे तो नंबर सिस्टम से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो नंबर सिस्टम से शुरुआत करते हैं। नंबर सिस्टम बेसिकली होता क्या है? नंबर सिस्टम जो होता है वो एक संख्याओं को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ठीक है। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, इसको संख्या पद्धति बोलते हैं, ठीक है। यानी ये एक ऐसा तरीका होता है जिसमें संख्याओं को कैसे रिप्रेजेंट करना है। जैसे आपने कभी कभी, जो कि अंदाज में बताऊं, तो आपने कहीं दावत खाई है, तो उसमें दावत खाने के लिए भी ना एक तरीका होता है कि यार बंदों को ऐसे बिठाना है, इस पट्टी पे बिठा दिया, ऐसे रो में बिठाना है, ऐसे बिठाना है। तो ऐसे ही नंबर सिस्टम में क्या होता है कि संख्याओं को लिखने का एक तरीका होता है कि इनको कैसे यूज किया जाएगा, कैसा लिखा जाएगा। तो नंबर सिस्टम में बहुत सारे तरीके होते हैं लिखने के नंबर्स को। जैसे उनमें सबसे पहला जो तरीका है जिससे क्वेश्चन भी आते हैं वो होता है डेसिमल सिस्टम, ठीक है ना। वो होता है डेसिमल सिस्टम, जिसको कहते हैं हम दशमलव पद्धति, ठीक, दशमलव पद्धति। मतलब नंबर सिस्टम में नंबर को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे जिनमें से पहला मैंने लिखा है डेसिमल सिस्टम यानी कि दशमलव पद्धति। ऐसे एक बाइनरी सिस्टम होता है जो कंप्यूटरों में यूज किया जाता है, जिसमें 0 और 1 ये 2 ही अंक यूज किए जाते हैं। ऐसे ही ऑक्टा डेसिमल सिस्टम होता है, हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है। कई सारे तरीके होते हैं जो नंबर सिस्टम में यूज किए जाते हैं, लेकिन जो मोस्टली कंपटीशन वाले जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछा जाता है और जिनसे प्रश्न सवाल जो है आते हैं वो होता है डेसिमल सिस्टम, ठीक है। तो डेसिमल सिस्टम में जो डिजिट यूज किए जाते हैं वो होते हैं 0 से लेकर के 9 तक, ठीक है। 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल सने सने धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, समझेंगे और बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है उसे क्लियर करेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। तो इसमें हमने समझा कि डेसिमल सिस्टम में 0 से लेकर के 9 तक अंक यूज किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि सबसे पहले आपने ये समझना है कि अंक और नंबर यानी कि संख्या में क्या अंतर है, ठीक है। अंक यानी कि डिजिट है ना, और संख्या यानी कि नंबर। इसमें हमें ये समझना है कि इसमें अंतर क्या है, कई बार पूछ भी लेता है। तो देखो, जो अंक अगर जैसे हम बोलते हैं तो वो केवल संख्या में एक होता है, पर्टिकुलर एक। जैसे 9 एक डिजिट है, 8 एक डिजिट है, 7 एक डिजिट है, 6 एक डिजिट है, यानी 0 भी एक डिजिट है। लेकिन अगर मोर देन 2 डिजिट एक साथ लिखे जाएँ, मोर देन 2 यानी कि एक से अधिक अंक, जैसे हमने यहाँ 30 ले लिया, 45 ले लिया, 67 ले लिया, यानी 98 ले लिया, या 0, 1, 10 ले लिया, तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये संख्या हो जाएंगी। ये सब क्या हो जाएंगी? संख्या हो जाएंगी, ठीक है। यानी एक से अधिक अंक अगर लिखा जाता है तो वो संख्या हो जाती है। तो संख्या के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ हमें सीखने वाली वो क्या है? जैसे हमने संख्या ले ली कोई 5, 6, 7, 8, ये हमने कोई संख्या ले ली, ठीक है। तो जैसे हम स्कूलों में पढ़ते आए शुरू से, जो हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास में होते हैं तो तब से हमें पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ाया जाता है? इसमें जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये पढ़ाया जाता है ना, यानी कि इनका स्थान होता है। जैसे अगर हम यहाँ 8 के बारे में लिखें तो ये क्या है? इसका यूनिट डिजिट है। क्या है? यूनिट डिजिट, यानी इसे कहेंगे इकाई का अंक, इकाई का अंक, है ना। अगर 7 के बारे में बात करें, 7, तो ये कौन सा हो जाएगा? 10th प्लेस, यानी कि दहाई का अंक,
ये दहाइकांक हो जाएगा। 6 के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा 100th प्लेस, 100th प्लेस का ये अंक हो जाएगा, यानी कि सैकड़े का हो जाएगा, 100वें स्थान का हो जाएगा। ऐसे ये 5 वाले की बात करें तो 5 वाला कौन सा हो जाएगा, 1000th प्लेस हो जाएगा, 1000th प्लेस, ये यानी कि 1000वां हो जाएगा, 1000वें स्थान का अंक हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम शुरू से पढ़ते आए कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ऐसे करके ये इनके स्थान, ये महत्वपूर्ण चीज़ होती है इनका जानने का। जैसे आगे और लिखते जाएंगे, जैसे 4, 3, 2, ये भी तो फिर स्थान आगे बढ़ता जाए, ये 1000 हो गया, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे करके इनके स्थान बढ़ते जाते हैं। तो ये हमने जाना इसके बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं इनके बारे में कि आगे और इनमें क्या क्या क्वेश्चंस डेवलप होते हैं। हमने अभी जाना, जैसे संख्या अभी हमने ली थी 5, 6, 7, 8, ये हमने संख्या ली 5678। तो इसमें अभी हमने जाना था कि इनके क्या इसमें ऑपरेशंस फॉलो होते हैं। अभी इसमें हम जानते हैं कि जैसे अभी हमने इकाइकांक, दहाइकांक, सैकड़े का ये सब जाना। अब हम जानते हैं इनके स्थानीय मान क्या होते हैं। ठीक है, जैसे वो स्थानीय मान ही था। जैसे अगर आपका कोई पूछ लेता है इसमें प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, इसे कहते हैं हम स्थानीय मान। ठीक है भैया, इसमें क्या रहता है, स्थानीय मान। स्थानीय मान में जैसे अगर आपसे कोई कहता है, जो अभी हमने तरीका सीखा था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये उसी से रिलेटेड है कि अभी अगर आपसे कोई पूछता है कि 8 का स्थानीय मान बताओ, तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं इकाई, तो 8 का क्या रहेगा स्थानीय मान, 8 का क्या रहेगा स्थानीय मान, 8। लेकिन अगर कोई कहता है 7 का क्या रहेगा, तो 7 यानी इकाई, दहाई, यानी कि 7 गुणा 10। ठीक है, ऐसे कोई पूछे 6 का क्या रहेगा, तो 6 गुणा इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 100। ऐसे ही 5 का पूछेगा तो को 5 गुणा इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000, यानी कि 1000। तो इस ऑपरेशन से बेसिकली हम ये सीखे कि कोई भी स्थान, शॉर्ट में अगर हमें ये गुणा करके ऐसे नहीं लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, जैसे कि ये 6 वाला था, 6 गुणा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 6 के पीछे कितने डिजिट हैं, 2, तो 2 जीरो लिख देंगे डायरेक्ट। ऐसे ही यहाँ 5 का पूछ रहा है तो 5, और 5 के पीछे कितनी जीरो हैं, 3। तो ये बेसिकली इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इनका स्थानीय मान। अब हम जानते हैं इनके प्लेस वैल्यू के बाद में फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू, इसको हम कह देते हैं जातीय मान। क्या कह देते हैं इसको, जातीय मान या अंकीय मान। जातीय मान या अंकीय मान इनको हम कह देते हैं। जैसे संख्या अभी हमारे पास थी 5, 6, 7, 8, ये संख्या थी। अब इसमें अगर हमसे कोई पूछता है कि 8 की फेस वैल्यू क्या होगी, 8 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि फेस वैल्यू नॉन चेंजेबल होती है, चाहे उसका स्थान कोई भी हो, लेकिन जो अंक जिसकी मतलब जिसका जो नामकरण हो रखा है, जैसे 8 का नामकरण ये हो रखा है कि 8 है तो ये 8 ही रहेगा, चाहे हम 8 को उठा के यहाँ रख दें या 5 को उठा के यहाँ रख दें, यानी कि फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। तो जैसे अगर आपसे पूछता है क्योंकि 8 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 8 की 8 ही रहेगी, 7 की 7 रहेगी, 6 की 6 रहेगी और 5 की 5 रहेगी। ठीक है भैया, सबसे महत्वपूर्ण आपको ये चीज़ और ध्यान रखनी है कि आजकल जैसे आरआरबी, एनटीपीसी वगैरह में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश में भी आते हैं। तो एक सेकेंड, तो आपने सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जैसे फेस वैल्यू जो लिखा है, इसको एक चीज़ और लिखते हैं, फेस वैल्यू को लिख देते हैं एथनिक वैल्यू, ETHNIC, इसको एथनिक वैल्यू भी लिखते हैं। दूसरा इसको प्राइम वैल्यू भी लिखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, प्राइम वैल्यू। इन तीनों नामों से इसको जाना जाता है। फेस वैल्यू यानी जातीय मान या अंकीय मान को फेस वैल्यू के नाम से जाना जाता है, एथनिक वैल्यू के नाम से जाना जाता है और प्राइम वैल्यू के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें कोई आपसे गलती ना हो। ठीक है भैया, इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे आपसे पूछ सकता है अभी, हाँ एक चीज़ और रह गई वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये तो बिना दशमलव वालों का जातीय मान और स्थानीय मान हो गया। अगर दशमलव वाले जो आते हैं, जैसे अगर आपसे कोई कह देता है कि 5
5.678 का अब मैं 6 का स्थानीय मान निकाल लिए। कितने का? 6 का। तो जब 6 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो पॉइंट के बाद जैसे 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 6/10, 6/10, क्योंकि दशमलव लगा है तो इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? जैसे 6 गुणा इस पावर को जब अगर हम ऊपर लाते तो माइनस की हो जाएगी, 6 गुणा 10 की पावर -1। ऐसे ही 7 की अगर हम बात करें तो 7 को ऐसे लिख सकते हैं 7/10 की पावर 2, है ना, क्योंकि जिसके ऊपर जैसे कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब ये 10 की पावर 1 हो गई, आपको ध्यान रखना। तो जैसे 7 का जो स्थान है वो कौन सा है यहाँ? जैसे 1, इकाई, दहाई, तो दहाई का मतलब ये हो गया 10 की पावर 2, यानी कि तो इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणा 10 की पावर -2। इस तरीके से अगर 8 की निकालना है तो 8/1000 और ये हो जाएगा 8 गुणा 10 की पावर -3। ये माइनस वालों का है, तो आपने ये ध्यान रखना है। दशमलव के बाद जो स्थान यहाँ शुरू होता है एक तरीके से दहाई वाला स्थान शुरू होता है, ये आपको नोटिस करने वाली चीज़ है दशमलव के बाद, क्योंकि यहाँ 10 का डिवाइड हो रखा होता है। क्योंकि यहाँ से अगर हम शुरू करेंगे तो इसको 6/10 लिखेंगे, इसको 7/100 लिखेंगे और इसको 8/1000 लिखेंगे। तो इसको इस तरीके से ऑपरेशन किया जा सकता है। जैसे अगर आपसे पूछ लेता है कोई सपोज करो यहाँ लिखा है 45.67 इसमें अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि बाईं ओर के दहाई अंक, चलो थोड़ा सा ऐसे सुगम बनाने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 लिख देता हूँ। बाईं ओर के दहाई अंक दाईं ओर के इकाई अंक से कितने गुना है ना। जैसे अगर हम यहाँ लिखा लें, कहने का मतलब ये पूछ रहा है दशमलव वाला और नॉन दशमलव वाले एक दूसरे के कितने गुने हैं। तो अगर हम यहाँ पे निकालते हैं, जैसे कि इसमें अगर 4 का स्थानीय मान अगर हम यहाँ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। जैसे अभी आपको सिखाया था इकाई, दहाई ऐसे करके, भाई 4 के बाद एक अंक है तो 1 0, इस 40 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा 4 का? यहाँ हो जाएगा 4 का 4 गुणा 10 की पावर -1, 4 गुणा 10 की पावर -1 हो जाएगा कि नहीं। अब अगर ये हमसे कहता है कि ये वाला, ये जो स्थानीय मान है इधर लेफ्ट साइड का ये वाला, ये कितने गुना है, तो हम गुने का मतलब क्या है? डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा जैसे 40/4 गुणा 10 की पावर -1, ऐसे लिख सकते हैं ना। ऐसे जब ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा? 4 से 4 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 गुणा, जब पावर ऊपर जाएगी माइनस की तो प्लस की हो जाएगी, यानी कि 10 की पावर 1 यानी कि 10, तो ये कितना हो जाएगा? 100 गुना। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भैया, तो ये एक नॉर्मल उदाहरण था। दूसरी चीज़, अब इसमें और किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन शायद RRB NTPC में आया था, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे आपसे पूछ लेगा, जैसे अगर आपसे ये इस तरीके के क्वेश्चन अगर पूछ लेता है कि क्या नाम है, कोई नंबर दे दिया आपको, जैसे 5 6 7 8 में 5 का स्थानीय मान वो जातीय मान में अंतर बताओ, जातीय मान में अंतर। तो देखो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 5 के बाद कितने अंक हैं? 3, तो 3 0, और जातीय मान तो हमेशा वही रहता है जो होता है। तो 5 का जातीय मान क्या हो जाएगा? ये तो हो गया क्या नाम है? प्लेस वैल्यू। अब इसकी फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 की 5। अब बात कर रहा है अंतर की, तो अंतर का मतलब माइनस बड़े में से छोटा, तो 5000 में से 5 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे? 4995। इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक बार आ रखा है। तो इसमें जैसे पूछ रहा है आपसे कि क्वेश्चन है कि 10 फैक्टोरियल आपने पढ़ा होगा कि 10 के फैक्टोरियल में सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? कौन से स्थान पर? सैकड़े यानी कि 100th प्लेस पर कौन सा अंक आएगा? कौन सा अंक आएगा? तो आप कैसे करोगे इसको बताओ। फैक्टोरियल आपने पढ़े हैं, फैक्टोरियल में क्या होता है? जो डिजिट अंक लिखे हैं उनको 1 तक गुणा करते हैं पीछे तक। जैसे ये 10 फैक्टोरियल है तो 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5
गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इसमें पूछ रहा है इसको टोटल संख्या को गुणा कर दें तो इसमें सैकड़े वाले स्थान पर कौन सा अंक आएगा, है ना। तो इसमें हम क्या अप्रोच लगा सकते हैं, जैसे ये 10 है तो इसकी तो एक 0 आ जाएगी पीछे जो सॉल्यूशन होगा। और क्या सॉल्व हो सकता है इसमें, एक जैसे 5 और 2 मिलके ये भी 10 बनाते हैं, 5 दूनी 10। तो होगा क्या, जो संख्या जो बचेगी वो बचेगी 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3, है ना, गुणा ये देखो 10 ये और 10 ये, यानी कि ये वाली चीज़ बची, है ना। तो अब इसमें जैसे ये तो 2 अंक हो गए, तो जो संख्या आएगी उसके पीछे 2 जो 0 आ जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगी इकाई और दहाई। यानी अब जो अंक आएगा इसका वो हमें निकालना है ना। जैसे अगर आप किसी संख्या में गुणा करो, जैसे 12,000 यानी कि 126 गुणा 100 से अगर आप गुणा करोगे तो इसमें होगा क्या 126, 2 0 हो जाएंगे। तो अगर इसमें पूछता है सैकड़े तो होगा क्या इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि ये कहने का मतलब ये है कि नॉन जीरो वाले अंक, नॉन जीरो वाले यानी जिसमें 0 नहीं है, अगर उसमें हम इकाई का अंक निकाल लें तो हम टोटल संख्या का सैकड़े का अंक निकाल सकते हैं। आप समझ पा रहे हो इस बात को, ठीक है। जितना समय मैं आपको थोड़ा सा एलेबोरेट करने में लगा रहा हूँ, समझाने में लगा रहा हूँ, उतना समय क्वेश्चन को करने में वक्त लगता नहीं है, ठीक है। तो आप समझ पाओगे इस बात को। तो हमने क्या किया कि हमें क्या करना है, जैसे जीरोज वाला पार्ट हमने निकाल लिया कि 2 0 आ गए हैं। अब अगर इस संख्या का हम इकाई का अंक निकाल लें तो हम समझ जाएंगे कि इसमें जो इकाई का अंक आएगा वही 10 के फैक्टोरियल में सैकड़े का अंक होगा। तो अब हम इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, जैसे 9 दूनी 18, सॉरी 9 8 72, 9 8 72 में 2 हो जाएगा, 2 का गुणा अगर इससे करेंगे तो 2 7 14 4 हो जाएगा, 4 से इसका करेंगे 6 का तो 4 6 24, 24 का मतलब 4 हो जाएगा, और 4 का गुणा अगर 4 से करेंगे तो 4 चौके 16 6 हो जाएगा, और 6 का गुणा अगर 3 से करेंगे तो 36 18 8 हो जाएगा। समझ रहे हो। अगर दोबारा करके देख लो, अगर कहीं यूनिट डिजिट में अगर मल्टीप्लाई करते हुए कोई दिक्कत रह रही हो, जैसे 3 चौके 12 यानी कि 2, और 7 छक्के 42 यानी कि 2, और 9 8 72 यानी कि 2, ठीक है ना। ये इनके इकाई अंक हुए। अब इनको आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी कि 8, यानी जो इसका जो यूनिट डिजिट आया है वो आया है 8, और 8 को ही अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सैकड़े का अंक हो जाएगा, क्योंकि 8 यूनिट डिजिट है और 8 के बाद ये 2 0 आएंगी, तो यानी लास्ट के जो 3 अंक रहेंगे वो 800 रहेंगे। इस संख्या के कितने रहेंगे, 800। तो ये जो है इसका जो 10 फैक्टोरियल का जो सैकड़े का जो अंक होगा वो 8 रहेगा। इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। तो ये तरीके का ऑपरेशन नंबर सिस्टम में रहेगा, ठीक है। तो इन संख्याओं से और हम जो जैसे संख्या बनाते हैं वो समझ सकते हैं। जैसे अगर आपसे कोई कहता है कि जैसे हमने लिखी अभी 5 6 7 8, आपसे पूछता है कि कोई ये कितने अंकों की संख्या है, तो ये 4 अंकों की संख्या है। इसमें क्या बनाया जा सकता है, अगर कोई आपसे कहता है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, है ना। जैसे सबसे छोटी संख्या अगर हमें लिखनी है तो 1 के बाद 3 0 लगा दें तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि अगर इसमें से हम -1 करेंगे तो वो हो जाएगी 999, जो कि 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो जब जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी उसमें +1 कर देंगे तो वो 4 अंकों की संख्या हो जाएगी, और वो सबसे छोटी संख्या होगी, क्योंकि जो स्टार्टिंग की जो संख्या होगी वही सबसे छोटी संख्या होगी। भाई 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 999, और इसमें 1 जोड़ते ही वो 4 अंकों में कन्वर्ट हो जा रही है, और जैसे ही 4 अंकों में वो कन्वर्ट होगी तो वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, ठीक है। तो इससे हम जैसे सबसे छोटी संख्या बनाना, सबसे बड़ी संख्या बनाना, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही रहता है कि कोई भी अगर संख्या सबसे छोटी निकालनी है किसी भी अंक की, जैसे कहता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 10 हो जाएगी, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 99 हो जाएगी। तो जब सबसे छोटी संख्या निकालनी हो कितने भी अंकों की, तो 1 के बाद 0 0 लगाओ गिन के टोटल, यानी 1 0 कम रखनी है। जैसे 2 अंकों की निकालनी थी तो 1 लिखें और उसके बाद 1 0, मान लीजिए 1 0 कम रखनी है। भाई 2 अंकों की थी तो 1 0 और 1, अब 3 अंकों की कहता है सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 1 कम कर लो, यानी कि 3 में से 1 कम किया तो 2, तो 2 0 लगा देंगे के बाद। सबसे बड़ी संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या है, सबसे बड़ी संख्या निकालने का फॉर्मूला ये है कि 9 9 लिखो तो जितनी बार पूछा जाए। अगर 3 अंकों की पूछ रहा है तो 3 बार 9 9, 4 अंकों की पूछ रहा है तो 4 बार 9 9,
ये इनका क्रम रहता है लिखने का, ये सबसे बड़ी संख्या होती हैं। ठीक है, तो आज वीडियो थोड़ी बड़ी ना हो, मैंने बेसिक समझाने की कोशिश करी है, फिर आगे मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबरों का वर्गीकरण बताऊंगा। तो आज की जो वीडियो है इसे थोड़ा समझिएगा। ठीक है भैया।